संत पापा फ्रांसिस ने 2025 को एक जुबली अर्थात जयंती वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस जयंती वर्ष का विषय है आशा के तीर्थ यात्री। इस जयंती वर्ष की तैयारी के लिए संत पापा फ्रांसिस ने द्वितीय वैटिकन परिषद के 4 आलेखों का अध्ययन तथा इस जयंती वर्ष के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। इस वीडियो में हम जयंती वर्ष और विशेष रूप से 2025 के जयंती वर्ष के उद्देश्य को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। जुबली वर्ष क्या है? आधुनिक अंग्रेजी में जुबली शब्द का अर्थ एक विशेष वर्षगांठ है, विशेषकर 25वीं या 50वीं। ये इब्रानी शब्द जोबेल से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेढ़ का सींग, क्योंकि मेढ़ के सींग से बनी तुरही को बजाकर जुबली वर्ष की घोषणा की जाती थी। कैथोलिक कलीसिया में जुबली एक विशेष रूप से नियुक्त अवधि है, अब आमतौर पर हर 25वें वर्ष, जिसमें विशेष पाप दंडमोचन प्रदान किया जाता है। जुबली वर्ष की प्रथा यहूदी परंपरा से जुड़ी हुई है और इसका प्रमाण हमें लेवी के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 10 में मिलता है। यह 50वां वर्ष तुम दोनों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। ये तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। जुबली वर्ष पाप क्षमा का समय था, जो ईश्वरीय प्रावधान और कृपा की याद दिलाता है। जुबली वर्ष समुदाय को एक दूसरे के साथ और ईश्वर के साथ सही रिश्ते में वापस आने का अवसर प्रदान करता था। जब कैथोलिक कलीसिया ने जयंती वर्ष की परंपरा को अपनाया, तो दया, क्षमा और एकजुटता के विषयों को इसका अभिन्न अंग बना दिया। संत पापा बोनिफेस 8वें ने 22 फरवरी 1300 संत पेत्रुस की कुर्सी के पर्व को पहली जयंती वर्ष घोषित किया। बाद में उन्होंने इसे हर 100 साल में मनाए जाने की सिफारिश की। कई अन्य संत पापाओं ने जयंती वर्ष के बीच के अंतराल को बदला है, लेकिन ये संत पापा पौलुस द्वितीय ही थे जिन्होंने 1470 में वर्तमान 25 वर्षीय अंतराल को निर्धारित किया। जब जयंती के पवित्र वर्ष नियमित अंतराल यानी 25 वर्ष पर होते हैं, वे सामान्य कहलाते हैं, और जब उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से घोषित किया जाता है, वे असाधारण होते हैं, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस द्वारा घोषित 2016 की करुणा की असाधारण जयंती। 2025 का जयंती वर्ष, जिसका विषय आशा के तीर्थ यात्री है, युद्ध के प्रभावों, कोविड-19 महामारी से जूझ रहे लोगों तथा जलवायु के लिए बढ़ते खतरों से पीड़ित हमारे इस संसार के लिए आशा और विश्वास का वर्ष होगा। जयंती वर्ष 2025 के लोगों का क्या अर्थ है? जयंती लोगों में 4 अलग अलग रंगों में 4 आकृतियां दिखाई गई हैं, जो पृथ्वी के चारों कोनों से पूरी मानवता के एक साथ आने का प्रतीक है। चारों आकृतियां एक दूसरे को गले लगाती हैं, जो एकजुटता और भाईचारे का संकेत देती है। सामने की आकृति क्रूस को गले लगाए हुए है, जो विश्वास को अपनाने और क्रूस को पकड़े रहने की हमारी आवश्यकता को दर्शाती है। क्रूस आशा का भी प्रतीक है, जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नीली लहरें उस कठिन समय का संकेत देती हैं, जिससे मानवता लगातार गुजरती है। यही कारण है कि क्रूस के निचले हिस्से को एक लंगर बनाने के लिए लंबा किया गया है, जिसे लहरों में उतारा गया है। क्रूस ख्रिस्त में हमारे विश्वास और आशा का प्रतीक है, जो इस कठिन समय में हमारा अंतिम सहारा है। अंततः क्रूस सीधा नहीं है, बल्कि मुड़ा हुआ है, मानो मानवता की ओर झुक रहा है। लोगों के नीचे हरे अक्षरों में 2025 जयंती वर्ष का आदर्श आशा के तीर्थ यात्री दर्शाया गया है। हम आगामी जयंती वर्ष के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? संत पापा फ्रांसिस ने सिफारिश की है कि हम अध्ययन और प्रार्थना में समय बिताकर जयंती वर्ष की तैयारी करें। द्वितीय वैटिकन परिषद में
16 आलेख हैं और जयंती वर्ष के तैयारी स्वरूप हमें द्वितीय वैटिकन परिषद के निम्नलिखित 4 आलेखों को पढ़ना है: सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम, लुमेन जेंटियम, दे वर्बुम और गॉडियम एट स्पेस। अपने अगले वीडियो में हम इन आलेखों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रभु आपको आशीष दे।